Welcome to Indian Engineer 87. Make sure to like and share this video. And don't forget to subscribe for more awesome content. हेलो दोस्तों, आज ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रही मशीन हमारी। आज हमने अपने एक साथी इंजीनियर को इंस्टॉलेशन के लिए बुलाया हुआ है, तो आज इनको भी बताएंगे कि कैसे इंस्टॉलेशन होता है। तो अभी ये इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये मशीन है और टोनर है और ये ऊपर स्टेबलाइज़र है। ये स्टेबलाइज़र है, ये इंक है सेकंड वाला डब्बा, और सबसे नीचे मशीन है। तो ये अभी देखिए खोल रहे हैं। ये स्टेबलाइज़र अलग से परचेस करना पड़ता है, मशीन के साथ इनबिल्ड नहीं रहता है। ठीक है, टोनर तो आपको मिलेगा, मगर स्टेबलाइज़र आपको 2 किलोवाट का अलग से ख़रीदना पड़ेगा। तो ये स्टेबलाइज़र सबसे पहले हम निकाल ले रहे हैं। अच्छी क्वालिटी का स्टेबलाइज़र होना चाहिए, अर्थिंग होनी चाहिए। ठीक है, 2 किलोवाट का स्टेबलाइज़र और प्रॉपर अर्थिंग। तो इस तरह से हम बढ़िया से स्टेबलाइज़र को निकाल लेंगे। निकालने के बाद आराम से इसको हैंग भी कर सकते हैं या फिर आप कहीं रख भी सकते हैं। ठीक है, हैंग करने के लिए भी इसके साथ आता है, वो क्या बोलते हैं, गट्टी जो होती है इलेक्ट्रीशियन के पास जो रहती है, वो सब आती है। ठीक है, तो उससे इसको हैंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं ऐसे रख सकते हैं ज़मीन में या टेबल पे। तो ये देखिए, ये और इसमें 16 एम्पेयर का बड़ा वाला जो सॉकेट है वही लगेगा। ठीक है, छोटे सॉकेट में आपका ये नहीं लगेगा। जो एसी वगैरह के लिए होता है या वॉशिंग मशीन फ्रिज वगैरह के लिए, उसमें ही ये लगेगा। ठीक है, ये पीछे एमसीबी है, इसको ऑन कर दीजिए और ये कुछ टाइम के लिए बूट करेगा। ठीक है, तो स्टेबलाइज़र रहने से आपकी मशीन पूरी सुरक्षित रहती है, तो स्टेबलाइज़र ज़रूर खरीदें। उसके बाद अब हम इस बॉक्स में इंक है वो निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इंक निकाल रहे हैं इस बॉक्स में। ये इंक, ठीक है, ये इंक हो गया। अब ये हमारी आ गई मशीन। तो ये मशीन हमारी जो मॉडल है, आपको जैसे थंबनेल में बता ही दिया है कि कैनन IR 1643i है। ठीक है, तो ये मॉडल है, ये लेज़र प्रिंटर है, कॉपियर के कंडीशन कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर पैक है पूरा। ठीक है, ये हम आराम से थर्माकोल निकालेंगे। ये कुछ नहीं है, ऐसे ही कागज़ का कुछ मैनुअल है। ठीक है, तो ये हम निकाल देंगे थर्माकोल। उसके बाद ये मशीन हमारी पूरी प्लास्टिक की थैली में पैक है। ये कुछ एसेसरीज़ हैं। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले मशीन निकाल लेंगे, ये थैली हटाएंगे और मशीन को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये पूरी मशीन है, बहुत कॉम्पैक्ट मशीन है, सारे फीचर इस मशीन के अंदर हैं आपको। ये देखिए ये मशीन है। ठीक है, तो ये हमारे साथ के इंजीनियर हैं ये, और ये कस्टमर हैं जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी सारी अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, बस ये टेप निकाल देना है। ठीक है, ये सारी टेप्स जो हैं वो निकाल देनी है आपको। तो उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस, मशीन को हम ऑन करेंगे। ठीक है, इसमें हम आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं बताएंगे, फिर भी अगर आपको करना है तो और से वीडियो हैं, करने का तरीका वही है, वो कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसमें भी अगर मैं बनाऊंगा तो टाइम कुछ ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वो अभी इसमें ऐड नहीं करेंगे। बट अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी किसी को ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए, USB से प्रिंटर या लैन से प्रिंटर के लिए, तो फिर आपको हम वो भी वीडियो बना के दे देंगे। ठीक है, और मशीन जो है वो 43 PPM की स्पीड है, 43 कॉपीज़ पर मिनट। ठीक है, और आगे पीछे भी करती है, डुप्लेक्स भी है, बहुत सारी भी इसको लोग कहते हैं। और डबल स्कैनर है, मतलब ऊपर जब ओरिजिनल लगाएंगे तो एक ही बार में आगे पीछे स्कैन कर लेगा, और नीचे से भी ऑटोमेटिकली 2 साइड प्रिंट करके या फोटोकॉपी करके देगा। ये सारे फीचर इस मशीन में हैं। बाकी इसका प्राइस जो है आप अपने एरिया में अपने डीलर से संपर्क करके ही पता कर लीजिएगा। हर एरिया का थोड़ा बहुत जो रेट है, प्राइस है, वो कम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये टेप वगैरह सारी छूट चुकी है हमारी। अब इसके बाद हम
जो है वो कार्ट्रिज लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये टेप ऐसे छूटेगा, पूरा खुलता है, जहाँ कार्ट्रिज लगता है वो वाला जब खुलेगा तब ये टेप निकलेगा। ठीक है, और इसी के अंदर अब हम अपना कार्ट्रिज लगाएंगे, बट अभी नहीं लगाएंगे, जब मशीन को हम ऑन करेंगे उसके बाद ही लगाएंगे। ठीक है, जब तक हम इसमें क्या क्या है वो देख ले रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 ही 3 चीज़ होती है, एक पावर केबल होती है, एक यूएसबी केबल होती है और एक यूज़र मैनुअल होता है। तो ये पावर केबल हम लगा लेते हैं, और पावर केबल लगाने के बाद हम जो है मशीन को ऑन करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे लगाना है। ठीक है, हमारे चैनल इंडियन इंजीनियर 87 में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। तो ये जो है देखिए पीछे पावर केबल लगाने के लिए है, यूएसबी लगाने के लिए है, यूएसबी प्रिंटर वाला केबल लगाने के लिए, ये नीचे यूएसबी प्रिंटर, ये लैन, और सबसे ऊपर यूएसबी वाला। ठीक है, सबसे ऊपर यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं, फिर लैन लगा सकते हैं, फिर सबसे नीचे यूएसबी से जो प्रिंट देते हैं वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, मशीन में वाईफाई भी है, आप वाईफाई से भी प्रिंट स्कैन कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर हैं, स्कैन टू फोल्डर, स्कैन टू मेल सब है। ठीक है, अब हम इसको ऑन कर दे रहे हैं। ठीक है, ऑन, ये सामने जो ये बटन है इसको ही पुश करना। ठीक है, ये वाला जो बटन है इसको पुश करके छोड़ देना है, बस ऑन हो जाएगा। ठीक है, आप लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए, इसको पढ़ के ही आगे बढ़िए तो आप इजीली कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, उसके बाद आप करिए। ठीक है, आप जो है इंग्लिश के बाद आप कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, फिर टाइम जोन सेलेक्ट कर लीजिए, 5:30 कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, जो भी आपको करना है वो कर लीजिए। उसके बाद जो है डेट टाइम आपको सेट करना है, और आपसे पूछेगा फिर वाईफाई कनेक्ट करना है या क्या करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग करते रहिएगा, मगर पढ़ के करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो बाकी कोई इशू नहीं है इस मशीन में, और मशीन बहुत बढ़िया चलती है। जो टोनर कार्ट्रिज है उसकी लाइफ लगभग 15,000 के आसपास प्रिंट की है, 12 से 15,000 के बीच में चलती है, अकॉर्डिंग टू योर कॉपीज़। मतलब आपकी कॉपी कैसी है, डार्क है, लाइट है या क्या है। ठीक है, तो वो सब जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसी भी जैसी कॉपी आप होगी आपकी, डार्क या लाइट, तो उसी हिसाब से इंक चलेगी, बट 12,000 और 15,000 के बीच में समथिंग रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ वाईफाई से हमने कनेक्ट कर लिया मशीन को, अब वाईफाई का हम पासवर्ड डाल देंगे। ठीक है, वाईफाई का जैसे ही हम पासवर्ड डालेंगे तो ये मशीन वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगी, जिससे आप मोबाइल से भी प्रिंट दे देंगे और लैपटॉप सिस्टम से भी प्रिंट दे सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। वो प्रोसेस आपको अगर चाहिए तो मैं अलग से बना के दे दूँगा। ठीक है वैसे सेम प्रोसेस जैसे अन्य मशीनों में होता है, वही चीज़ है, बस आपको मॉडल सेलेक्ट करना रहता है, ये जो मॉडल है उसके हिसाब से ही आपको करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगी अभी 1 आधे मिनट का, और उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगी। जैसे कनेक्ट होगी हम इसकी जो है कुछ सेटिंग्स और करेंगे, ताकि रोज़ रोज़ आईपी चेंज ना हो, नहीं तो आप ऐसे करेंगे तो रोज़ जो है आईपी आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए अब इसने टोनर मांगा है, तो अब हम इसमें टोनर कार्ट्रिज लगाएंगे। ठीक है, ये बटन प्रेस करेंगे ये है, और ये देखिए ये इंक है। ठीक है, ये इंक है, ये हम निकालेंगे यहाँ से। ओरिजिनल इंक ही यूज़ करें, कॉस्टली है बट ओरिजिनल यूज़ करिए। ठीक है, ये ओरिजिनल इंक है, और ये हमेशा ये ऐसे ही कार्ट्रिज पूरा आता है, ड्रम डेवलपर और सारा यूनिट एक साथ में ही रहता है। ठीक है, ये सामने थोड़ा सा लॉक रहते हैं, इसको अनलॉक कर लीजिए। ये देखिए ये 2 लॉक रहते हैं, इसको अनलॉक कर लीजिए, और उसके बाद जो है ये देखिए, ये उठाते समय ध्यान रखिए ये जो ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का ये ड्रम है, इस पर कुछ ना लगे, नहीं तो आपकी लाइन आने लगेगी, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो प्यार से उठा के आराम से इसमें लगा सकते हैं। लगाने के बाद थोड़ा सा पुश करिए हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं, नहीं तो पता लगे अंदर कुछ लॉक वगैरह टूट जाए, तो आराम से पुश करें और बंद कर दें। ठीक है, जैसे बंद करेंगे ये मशीन रेडी। ठीक है, अब इसमें आप पेपर सेटिंग वगैरह कर दीजिए, बेसिक सेटिंग्स आपको करनी है, पेपर सेटिंग वगैरह आप कर लीजिए, और डीएनएस और सॉरी आईपी एड्रेस वगैरह आप बाय ऑटो पे है तो
ऑटो से हटा के मैनुअल पे कर दीजिए। ठीक है, ये लॉक है पेपर लगाने के लिए ट्रे में। ठीक है, ये इसको हम पेपर लगा देंगे। इस तरह से आप इस मशीन को बहुत इजी है इंस्टॉल कर सकते हैं। पेपर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, आप चाहे तो ट्रे बाहर निकाल के देख भी सकते हैं। कभी कभी पेपर नीचे फंसता है, वैसे तो बहुत कम फंसता है, रेयर ही फंसता है, बट फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि नीचे झाँक के देख लीजिए अगर आपका कहीं पेपर फंसा हुआ है तो। ठीक है, इस तरह से आप इसको ट्रे को लगा दीजिए। जैसे ट्रे को लगाएंगे ऊपर ये पूछेगा कि कौन सा पेपर लगा हुआ है, तो आप उससे भी सेट करते हैं। देखिए वाईफाई कनेक्ट कर गया है और देखिए पेपर सेटिंग पूछ रहा है, तो हम इसमें पेपर सेटिंग में A4 प्लेन 1 करेंगे। ठीक है, ये 2 पे सिलेक्टेड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम 1 करेंगे। 1 करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। ठीक है, तो और ये देखिए चेक काउंटर पे जाएंगे तो यहाँ हमें कितनी मशीन चली है वो पता लग जाएगा। टोटल 101। ठीक है, ये टोटल होता है। और मशीन का सीरियल नंबर अगर देखना है तो यहीं से आप देख सकते हैं। ये दूसरी सेटिंग है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट कहीं कहीं ये लगती है, वो कंपनियों में लगती है, मल्टीनेशनल कंपनियों में। ठीक है, ये चेक इन्फो करके है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो आ जाए आपका सीरियल नंबर। ठीक है, और ये देखिए कॉपी करने के लिए कॉपी टच करेंगे, ये डिस्प्ले आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप 2 साइड वगैरह कर सकते हैं। फुल ऑपरेटिंग अगर आपको देखना है तो फुल ऑपरेटिंग भी वीडियो पड़ा हुआ है, मैं फिर से बता दूँ। तो वीडियो देखने के लिए